हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आई वेलकम यू ऑल अगेन। और आज हमारा एक और धमाकेदार और बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो होने वाला है। आज हम बात करेंगे चैप्टर 5 की मैथ्स की। नाम है चैप्टर का बैटल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़ा आता है। मैं जब खुद छोटा बाबू था तो उस वक्त इस चैप्टर को पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता था। तो इस चैप्टर में बेसिकली आप पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में पढ़ेंगे और जब इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलती हैं तो उस वक्त कितने एंगल्स वहाँ पर बनते हैं, क्या उन एंगल्स के नाम होते हैं, उन एंगल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल और बहुत सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। अब इसमें इसने आपको समझाने के लिए यहाँ बहुत कुछ दे रखा है। मैं चलूँगा सीधा इम्पोर्टेंट चीज़ों पे, वहाँ पर डिस्कशन करूँगा और आपको समझाऊँगा मेन चीज़ें जो यहाँ पर आपको समझनी चाहिए, ठीक है? तो पहली बात ये है कि एंगल्स कैसे बनते हैं यहाँ पर। तो इन्होंने आप इस तरीके से दिखा रखा है यहाँ पर एक लाइन है एल। लाइन क्या होती है? जिसका कभी कोई एंड पॉइंट नहीं होता, जो दोनों तरफ इनफाइनाइटली बढ़ाई जा सकती है। तो जैसे यहाँ पर एक लाइन है एल और दूसरी एक लाइन इन्होंने ले रखी है एम। तो ये दोनों लाइन जो है आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है इस पॉइंट पे। हम सपोज कर लेते हैं कि इस पॉइंट का नाम है ओ, ठीक है? तो यहाँ पर इस पॉइंट को ओ पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब आप यहाँ पर देखिए 4 एंगल बन रहे हैं, एक तो ए, एक बी, सी और डी। इन्होंने इस तरह से नाम दे दिए, ठीक है? ये सबसे ईज़ीएस्ट तरीका होता है एंगल्स को लिखने का, क्योंकि जब आप इसको आगे जाकर देखेंगे वहाँ पर आपको 3-3 लेटर्स लेकर एक-एक एंगल का नाम देना पड़ेगा। मैंने अपनी पूरी लाइफ़ इसी तरीके से एंगल 1, 2, 3, 4 या ए, बी, सी, डी देकर ही किया है। तो यहाँ पर आप देखिए, आप एंगल ए और एंगल सी को अगर आप देखोगे ये दोनों रेड कलर में दे रखे हैं, जबकि एंगल बी और डी को अगर आप देखेंगे तो ये इन्होंने ब्लैक कलर में दे रखे हैं। ऐसा किस लिए? क्योंकि यहाँ पर आप अगर देखिए इन एंगल्स को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और शॉर्ट फॉर्म में इनको बोलते हैं वीओए। तो ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं ये हमेशा हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि ए जो है वो सी के बराबर है और बी जो है वो डी के बराबर होगा हर बार। हर बार आप कैसे भी किसी भी तरीके से ऐसे ले लेना दो इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो ये जो आपको दिख रहा है ये दोनों एंगल्स, इन दोनों एंगल्स को हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल और ये हमेशा आपस में इक्वल हो। इसी के साथ एक एंगल का रिलेशनशिप आपको और ध्यान रखना है दोस्तों। ये एंगल ए और एंगल बी दोनों मिलके जो है ये 180 डिग्री के बराबर होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इनको बोला जाता है लीनियर पेयर। पर अगर आप इसको वैसे भी देखो तो एल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है और हमें पता है स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। अब इसके ऊपर अगर मैं कोई रे खींच दूँ तब भी तो ये दोनों एंगल मिलके 180 डिग्री ही रहेंगे और इसलिए इन एंगल्स को लीनियर पेयर यानी कि 180 डिग्री के बराबर कहा जाता है। तो आप यहाँ देखिए यहाँ कितने लीनियर पेयर बन रहे हैं, ए प्लस बी एक है। इसके अलावा नीचे सी और डी, तो सी और डी जो है ये भी लीनियर पेयर है, ये भी 180 डिग्री के बराबर होगा। अब ये तो हुआ लाइन एल पर, अगर लाइन एम देखें तो एम पर भी 2 एंगल्स बन रहे हैं। ये देखिए ए और डी, ये दोनों मिलकर स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं क्योंकि लाइन यहाँ पर इस तरह से है, तो इस पर भी तो एंगल 180 डिग्री का ही बनेगा। और अगर मैं ऐसे कोई लाइन खींच दूँगा तो ये वाला एंगल ए और ये वाला एंगल डी, ये दोनों भी 180 डिग्री के बराबर हो गए। तो लीनियर पेयर कौन-सा हो गया? ए और डी। और इसी के साथ बी और सी जो है वो भी लीनियर पेयर बनाएगा। तो अब आपने 2 चीज़ें सीख ली दोस्तों, कि जब भी कोई 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी और इंटरसेक्टिंग लाइन्स के साथ आपको एक तो मिलेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल और एक आपको मिलेगा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर ए प्लस बी 180 और ए और सी आपस में एक दूसरे को इक्वल हो गए। लीनियर पेयर की हम अगर लीनियर पेयर तो हो गया। अगर हम बात करें वर्टिकली अपोजिट एंगल की तो आप देखना हमेशा जहाँ पर क्रॉस होता है तो ये क्रॉस के इधर और उधर वाले जो एंगल होते हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर है फिगर इट आउट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? लिस्ट ऑल द लीनियर पेयर्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यू ऑब्जर्व इन फिगर 5.3। तो यहाँ पर इन्होंने ये फिगर दे रखी है, आपको लीनियर पेयर बताने हैं, हमने ऊपर डिस्कस कर लिए। यहाँ लीनियर पेयर है ए एंड बी, बी एंड सी एंड डी और ए और डी। और जहाँ तक वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की बात है तो वो है ए और सी और बी और डी। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइंस की, कि परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है। तो अभी हमने देखा दोस्तों कि
हम अगर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करके और एक लाइन उसको इंटरसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो है 2 एंगल्स बनते हैं जिनको हम लीनियर पेयर बोलते हैं और इन दोनों का सम जो है 180 होता है। ये एंगल अगर 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल 150 डिग्री होगा और दोनों मिलके 180 डिग्री बनाएँगे। अब ये कई तरीके से बन सकता है दोस्तों, ये इस तरीके से भी बन सकता है और ये थोड़ा-सा इस तरह से भी बन सकता है, थोड़ा-सा ये इस तरह से भी बन सकता है और एक इस तरह भी बनेगा कि बिल्कुल सीधा इसके आर-पार हो जाए। और जब ये एंगल अभी आप यहाँ देखो, ये एंगल बहुत छोटा है, ये एंगल अभी भी एक्यूट एंगल है, यहाँ पर ये ऑब्ट्यूज़ एंगल बना रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो ये एंगल है राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री पर। तो इसका मतलब ये है, अगर 2 लाइन्स आपस में एक-दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगी, तो फिर हम कहते हैं कि ये जो लाइन्स हैं, ये एक-दूसरे के लिए परपेंडिकुलर लाइन्स हो जाती है। अब ये बात आपको ज़रूरी याद रखनी है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बीच में से ही पास करे। अगर इस तरह से कोई एक लाइन है और उसपे इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये भी एक-दूसरे के लिए परपेंडिकुलर लाइन्स कहलाएँगे और इनको हम लीनियर पेयर भी बोलते हैं। फ़र्क सिर्फ़ इतना है, परपेंडिकुलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि 90 डिग्री इधर है और 90 डिग्री ही इस तरफ है। वरना ये है दोनों मिलके ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही है, स्ट्रेट एंगल ही है और ये लीनियर पेयर भी है, लेकिन ये स्पेशल टाइप का लीनियर पेयर है क्योंकि इसमें दोनों एंगल जो है वो बराबर है और इसलिए इसको हम परपेंडिकुलर लाइन्स कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसने बाकायदा यहाँ पर 2 लाइन्स ली है, एक एम लाइन, एक एल लाइन और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। जब यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो दीज़ 2 लाइन्स आर कॉल्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर और ये हमेशा एक-दूसरे को इंटरसेक्ट करती है राइट एंगल्स यानी कि 90 डिग्री पर। उसके बाद है यहाँ पर बिटवीन लाइन्स, तो यहाँ पर आपको अलग-अलग तरीके की लाइन्स दिख रही हैं दोस्तों और अगर आप देखो कि इसको आप आगे बढ़ाओगे तो ये कहीं न कहीं जाकर एक-दूसरे से इंटरसेक्ट ज़रूर करेगी। ये कुछ-कुछ पैरेलल लाइन जैसी लग रही है। यहाँ पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक्स और यहाँ पर भी ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है। अब ये मत सोच लेना कि ये दोनों लाइनें तो बस जुड़ रही हैं एक-दूसरे से, नहीं। ये कर इंटरसेक्ट ही रही है, लेकिन ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है? कॉर्नर्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। इसलिए यहाँ पर ये एंगल बन रहा है। एंगल तो हर जगह ही बन रहा है वैसे भी, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली आपको लग रहा होगा ये तो एक एंगल बना रही है। अगर आप चाहो तो आप इस लाइन को यहाँ आगे बढ़ा सकते हो और इस लाइन को यहाँ आगे बढ़ा सकते हो। तो इस तरीके से ये इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाएगी और इसका वर्टिकली अपोज़िट एंगल ये बनेगा। तो जैसे कि ये अगर 115.3 है तो ये भी 115.3 होगा। और यहाँ पर आप देखिए ये बिल्कुल सेंटर में से इसके पास आउट हो रही है। तो ये अलग-अलग लाइन्स हैं, अलग-अलग तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन सभी इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं एक्सेप्ट दिस। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ पैरेलल लाइन्स की रियल लाइफ में आपको एग्ज़ाम्पल दे रखी है। तो पैरेलल लाइन्स क्या होती है, आइए पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पैरेलल लाइन्स ऐसी 2 लाइन्स हैं जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। मतलब अगर आप इस तरीके से 2 लाइनें बना के छोड़ रहे हो, तो ये आपको पैरेलल लाइन्स नहीं है क्योंकि जब आप इसको बहुत आगे तक बढ़ाओगे, तो ये कहीं न कहीं जाके आगे जाके इंटरसेक्ट ज़रूर होगी। तो ये लाइन्स तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं और ये पैरेलल लाइन्स नहीं है। लेकिन पैरेलल लाइन्स क्या होती है? ऐसी लाइन्स जो आप चाहे जितना मर्ज़ी आगे बढ़ा दो, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है? तो ऐसी लाइन्स को हम बोलते हैं पैरेलल लाइन्स। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ देखिए, ये जो लाइन्स आपको दिखाई दे रही है और ये लाइन दिखाई दे रही है, ये एंड तक आपको मिलती हुई दिखाई नहीं देगी। तो दीज़ आर पैरेलल लाइन्स। यहाँ पर आप देखिए ये भी जो है, ये दोनों ये पैरेलल लाइन्स हैं। ट्रैक जो होता है हमारा रेलवे ट्रैक, उसकी ये जो पटरियाँ होती हैं, वो भी हमेशा आपको सीधी ही चलती हुई दिखाई देंगी, कभी मिलती नहीं है ये। ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलती। हाँ, ये ज़रूर होता है कि कभी हमें इधर मुड़ना होता है, तो हम उनके बीच में कोई दूसरी इस तरीके से लगा के और मोड़ देते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलती, ये दोनों भी आपस में कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो ये हो गया आपका पैरेलल लाइन्स। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हिच पेयर्स ऑफ लाइन्स अपीयर टू बी पैरेलल इन 5.6। यहाँ पर आपको कुछ लाइन्स दी हैं, आपको बताना है इनमें से कौन-कौन सी पैरेलल आपको दिखाई दे रही है। ओके, तो सबसे पहले हम ए की बात करेंगे। ए जो है यहाँ पर इस तरीके से बना रखी है, ए आपको दिख रही होगी, आई एम श्योर ये ए दिख रही है। इसके पैरेलल कौन-कौन से लाइन हो गए? अब कोई भी लाइन जो इस तरीके से चलेगी ना सीधी, चाहे वो कहीं पर भी हो, वो इसके पैरेलल होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस लाइन को देखो, ये बिल्कुल जो है सीधी चल रही है। अगर आप इसको थोड़ा-सा एक्सटेंड कर दोगे इस तरह से ऐसे, तो आप देखो ये दोनों पैरेलल दिखाई दे रही है आपको। तो ए के पैरेलल कौन-सी है? एक तो ये आई, एक ये एच मुझे दिख रही है, ये भी पैरेलल है और बाकी तो सब मुझे इंटरसेक्टिंग लाइन्स दिखाई दे रही हैं। इसके बाद बी को देखते हैं, तो बी तो दोस्तों जो है यहाँ पर दिख रहा है हमें बी। अब इस बी से
इस बी के हमें देखना है कि यहाँ पर कौन है ऐसा जो इसके पैरेलल हो। इसके पैरेलल चलने के लिए क्या होना चाहिए, ये इस तरीके से ये जो लाइन है इस तरह से कॉर्नर चलने चाहिए। तो जो भी इस तरह से चलेगा वो अपने आप इसके पैरेलल हो जाएगा। तो जैसे सपोज़ करो हम इसको थोड़ा-सा आगे बढ़ाते हैं, तो अब आप देखो कि ये और ई आपको दोनों एक जैसी दिखाई देंगी। तो ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हो गई। तो हम कह सकते हैं बी और ई जो है वो पैरेलल है। उसके बाद बात करते हैं सी, तो ये सी है आपका इस अब इस तरह से जो भी जाएगा हॉरिज़ॉन्टली जो भी जाएगा वो इसके पैरेलल मानी जाएगी। तो एक तो ये देखिए लाइन आप ये दोनों ये दिख रही है? अब ये दोनों बिल्कुल आपको पैरेलल दिखाई देगी, ये कहीं मीट नहीं करेगी। इसके अलावा अगर आप कोई भी और देखोगे तो वो सब मीट करती हुई दिखाई देंगी। एक है यहाँ पर देखिए दोस्तों ये डी, ये लाइन है। अब इस लाइन के लिए पैरेलल होने के लिए क्या इस तरह से जो भी लाइन चलेंगी वो इसके पैरेलल होंगी। तो आप ये देखिए ये जो जी है और एफ है ये देखिए। अगर आपको दिख रहा होगा नहीं भी दिख रहा होगा तो इसको थोड़ा-सा एक्सटेंड कर लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो इस तरीके से आप इनको देख सकते हैं कौन-सी लाइन किसके पैरेलल है। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन्स को फोल्डिंग पेपर्स दे रखा है। आपको समझाने के लिए इन्होंने क्या किया पहले एक पेपर लिया उसको 2 पार्ट्स में फ़ोल्ड कर लिया फिर उसको एक बार फिर फ़ोल्ड कर लिया, खोल के देखा तो इसमें 4 लाइन्स इस तरह से बन गई, ठीक है? फिर इन्होंने क्या किया इसको एक बार और फ़ोल्ड कर दिया तो 4 की बजाय 8 लाइन बन जाएगी। तो अभी तक इन्होंने फ़ोल्ड जो है इस तरह से किया था, अब क्या करेंगे ये बीच में से इसको ऐसे फ़ोल्ड कर देंगे, ये वाला इधर और ये वाला इधर, इन दोनों को मिला देंगे तो बीच में से एक लाइन बन जाएगी। तो इस तरीके से आप अगर देखोगे तो ये जितनी भी लाइन्स बन रही है ना ये वाली, ये सारी पैरेलल लाइन्स हैं। इस तरह से जो लाइन बनी है ये सारी पैरेलल्स हैं और ये जो ऊपर से ये नीचे आ रही है ये इसके परपेंडिकुलर लाइन बन रही है। तो यही आपको दिखाने की कोशिश की है कि परपेंडिकुलर लाइन और पैरेलल लाइन्स क्या होती है। ये एक दूसरी एक्टिविटी है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है ये देखिए, यहाँ पर क्या है आप देखिए कि ये 2 लाइन्स जो हैं इनको एरो से शो किया है। तो जब भी आपको एरोज़ दिखेंगे मान लीजिए कि वो लाइन और दूसरी लाइन पैरेलल है। तो इसका मतलब है अगर 1 एरो और 1 एरो है तो ये दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल है, जैसे कि यहाँ पे और ये 2 लाइन्स में देखिए आपको 2-2 एरोज़ दिखाई देंगे। तो ये 2 एरोज़ शो करते हैं कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। अब सपोज़ करो हम तीसरे एक और यहाँ से बना देते हैं और ये लाइनें आपस में पैरेलल होंगी। तो हम क्या करेंगे हम यहाँ पर 3 एरो इस तरीके से बना देंगे और शो कर देंगे कि भई ये 3 एरो वाली जो 2 लाइन है ये आपस में एक-दूसरे से पैरेलल है। और ये हो गई हमारी परपेंडिकुलर लाइन जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है। चलिए बात करते हैं फिगर इट आउट की ड्रॉ सम लाइन्स परपेंडिकुलर टू द लाइन गिवन ऑन द डॉट पेपर। तो पहले सपोज़ करो हम इसकी बात करते हैं, ये है, इसका परपेंडिकुलर बनाना है यानी कि 90 डिग्री का बनाना है इसके, तो आप अगर देखो इसके बिल्कुल इस तरह से यहाँ पर लाइन बना दो। तो ये जो है आपको दिखेगा कि ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है? इस वाले केस में आइए यहाँ पर 90 डिग्री का बनाने का मतलब है कि आपको जो है इस तरह से यहाँ पर आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ बनेगी आपकी, ये बनेगी आपकी 90 डिग्री की। इस वाले के लिए केस में क्या या तो आप इस तरफ बना दीजिए या आप इस तरफ बना दीजिए। ये दोनों ही जो है 90 डिग्री का बन जाएगा। अब इसके लिए आपको थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा क्योंकि ये पॉइंट अगर आप इसको इस तरह से ले रहे हैं, तो हो सकता है ये 90 डिग्री बने या ना बने। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बीच में ही लेना है। हमने पहले ही ब कहा था कि परपेंडिकुलर बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि बीच में ही हो। तो आप इस लाइन से यहाँ पर एक 90 डिग्री का इस तरह से बना दोगे, तो परपेंडिकुलर है। ये यहाँ से इसके ऊपर ऐसे बना दोगे 90 डिग्री का, तो परपेंडिकुलर है और यहाँ से भी बना सकते हो। तो परपेंडिकुलर तो आप कहीं से भी बना सकते हो। उसके बाद है इन फिगर 5.11 मार्क द पैरेलल लाइंस यूजिंग द नोटेशन गिवन इन सिंगल एरो डबल एरो में आपको बताना है कि कौन सी लाइंस जो है वो पैरेलल्स है और मार्क द एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर लाइंस विद अ स्क्वायर सिंबल और अगर कोई ऐसे परपेंडिकुलर है तो वहां पर आपको 90 डिग्री का एंगल इस तरह से बनाकर दिखाना है। हाउ डिड यू स्पॉट द परपेंडिकुलर लाइंस एंड हाउ डिड यू स्पॉट द पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस कैसे स्पॉट पहले हम बात करते हैं चलिए इस फिगर में इसमें इस लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन चलेगी, ठीक है? कैसे स्पॉट किया? क्योंकि दोनों जो है वो सीधी-सीधी ऊपर से नीचे की तरफ जा रही हैं, ठीक है? और इसके पैरेलल कोई है क्या? इसके पैरेलल तो यहाँ ऐसे कोई चल नहीं रहा। ओके, इसको देखें तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपको पैरेलल दिखेगी। आप चाहो इसको देखना तो आप इसको थोड़ा-सा एक्सटेंड कर लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है ये पैरेलल है या नहीं है। अब आप देखो ये दोनों पैरेलल दिखाई दे रही है ना आपको? तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था।
अच्छा, अब एक चीज़ जो हमने यहाँ छोड़ दी वो ये कि यहाँ हमने सभी चारों को एक ही एरो दिखा दिया, तो इसका मतलब ये है कि चारों एक-दूसरे के पैरेलल है, नहीं। ये लाइन और ये लाइन तो एक-दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ये तो पैरेलल है ही नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको और इसको डबल एरो से शो करेंगे, क्योंकि ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल हैं। इसके अलावा हमें एंगल 90 डिग्री का दिखाना है, तो एंगल 90 डिग्री का यहाँ पर बन रहा है और हमें इसको स्क्वायर की फॉर्म में दिखा देते हैं। अब यहाँ आते हैं, ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, तो हम इसको सिंगल से दिखा देंगे और इन दोनों को हम डबल-डबल दिखा देंगे। तो ये इस तरीके से आप यहाँ दिखा दीजिए, ये हो गया। आ जाइए इस वाली पे, अब इस लाइन से ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये तो पैरेलल लाइन हो नहीं सकती। हाँ, अब परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री का बना दिया। अब ये लाइन इसके साथ इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये इसके साथ नहीं है और इसके साथ, और ये दोनों भी, कोई भी 2 ऐसी लाइनें कभी भी पैरेलल नहीं हो सकती ना, पैरेलल होने के लिए दोनों को एक ही डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। अगर आप इसके लोगे तो इसके पैरेलल ये वाली लाइन चलेगी ऐसे, जैसे नदी के दोनों किनारे होते, है ना? उस तरह से चलना चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी पैरेलल लाइन नहीं है। अब आइए इसमें, तो यहाँ पर आप देखोगे, इसमें आपको ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दिखाई देगी, क्योंकि आप देखिए ये कॉर्नर से कॉर्नर तक गई, ये भी बीच में कॉर्नर से कॉर्नर डायगोनली, मतलब इस तरह से जो भी लाइनें जाएँगी वो सब इन दोनों के पैरेलल होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये लाइन इसके आपस में एक-दूसरे के पैरेलल है। अब इसके अलावा आपको कोई पैरेलल दिख रही है क्या? जब भी आपको कोई डाउट हो ना कि ये पैरेलल है या नहीं है, किसी एक को एक्सटेंड कर लो। अब देखो ये दोनों लाइनें पैरेलल है क्या? तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये दोनों भी पैरेलल हैं। तो आप यहाँ पर इसको 2 एरो के साथ ऐसे दिखा दीजिए। यहाँ पर ये दिखा दीजिए, इस तरह से। अब बचा तीसरा, अब ये साइड, ये दोनों क्या पैरेलल है कि नहीं? इसको थोड़ा-सा एक्सटेंड कर लो, आपको समझ में आ जाएगा ये दोनों पैरेलल हैं। तो यहाँ पर आप 3 एंगल्स ऐसे 3 एरोज़ दिखा दीजिए, तो इससे पता लग जाएगा कि ये इसके पैरेलल है। अब बचा 90 डिग्री का एंगल, तो 90 डिग्री का एंगल कहाँ बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर, फिगर के अंदर, और फिगर के बाहर यहाँ पर बन रहा है। तो आप कह सकते हो ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है। इसी तरीके से हम अगर बात करें तो इस फिगर में इस लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन है पूरी, और इस वाली के पैरेलल है ये वाली लाइन। तो ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट। उसके बाद है, यूजिंग योर सेंस ऑफ हाउ पैरेलल लाइंस लुक, ट्राई टू ड्रॉ लाइंस पैरेलल टू द लाइन सेगमेंट ऑन द डॉट पेपर। चलो एक-एक करके लेते हैं और सबके लिए पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहली है ये ए, ये इस कॉर्नर से इस कॉर्नर जा रही है, तो हमारी जो दूसरी है वो भी इस कॉर्नर से इस कॉर्नर जानी चाहिए। तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई। आई एम श्योर अब आपको पता लग गया होगा कैसे। यहाँ पर बी जो है 1, 2, 3 डायगोनली चल रही है ये, है ना? टेढ़ी-टेढ़ी चल रही है, स्लांटिंग, और 3 इसने ऐसे कर रखे हैं। तो आप यहाँ से ले लो 1, 2 और 3, ये हो गई ये 3, ये बी और ये वाली पैरेलल हो गई। उसके बाद सी और डी ऑलरेडी पैरेलल दिख रही है, तो इसको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर ये जो है कुछ थोड़ी-सी आपको कन्फ्यूज़िंग लगेंगी। जैसे यहाँ से स्टार्ट हुई है, लेकिन ये यहाँ नहीं गई और इसने यहाँ पर जॉइन किया, ठीक है? तो आप क्या करो, इसके साथ यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ पे जॉइन करो, इस तरह से देखो, ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई। और जहाँ तक एफ का सवाल है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये इसके साथ मिलेगी यहाँ पे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको लेते जाएँगे, लेते जाएँगे, लेते जाएँगे, और आप ये सब स्केल से करना, ठीक है? मैं तो मेरे पास टूल्स हैं, इसलिए बड़ी आसानी से ये हो रहा है। आपको स्केल यूज़ करनी पड़ेगी, बस ध्यान देना है कि यहाँ पर अगर बीच में गैप नहीं है, तो यहाँ पर भी बीच में गैप नहीं होना चाहिए। तो ये अपने आप पैरेलल बन जाएगी। इसी तरह जी के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और हम जाएँगे यहाँ तक, और ये इस तरीके से पैरेलल बन जाएगी। और इस वाले के लिए ज़रूरी नहीं है आप बिल्कुल दोनों को बराबर ही बनाओ, ठीक है? जैसे ये एच लाइन है, ठीक है? आपको इसका पैरेलल बनाना है, तो आप इतना करके भी जो है छोड़ सकते हो, पर यहाँ पर क्या है, अभी आपको पता नहीं लगेगा ये पूरी तरीके से है या नहीं है। तो हमें यहाँ तक जाना चाहिए ताकि बिल्कुल जो है पैरेलल आपस में बच जाए। अब आप देखो हमें इसको बनाने में, है ना? इसको बनाने में और इसको बनाने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हुई। यहाँ तो क्या है, सीधा कनेक्ट कर दिया डॉट को डॉट से, यहाँ डॉट के आस-पास से गुज़रना पड़ा, इसलिए हमें थोड़ी-सी दिक्कत हुई। ट्रांसवर्सल क्या होती है दोस्तों? जब भी कोई 2 लाइन्स इस तरह से चल रही है और एक तीसरी लाइन इनको इंटरसेक्ट करती हुई इनके पार से गुजर जाती है, तो इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल, और इसको नॉर्मली हम टी से डिनोट करते हैं। और बाकी की जो 2 लाइन्स हैं उनको एल या एम या किसी भी अलग जो है
अल्फ़ाबेट से शो करते हैं। अब ट्रांसवर्सल का असली जो मेन काम है ना वो पैरेलल लाइन्स में है। यहाँ पर इन्होंने आपको बस दिखाने की कोशिश की है। असली जो काम है ट्रांसवर्सल का वो इस्तेमाल होता है जब लाइन्स पैरेलल हो। यहाँ पर हमें लग रहा है कि ये लाइन जो है ये पैरेलल नहीं है, अगर हम इनको आगे बढ़ाएँगे तो ये कहीं न कहीं मीट ज़रूर हो जाएगी, ठीक है? लेकिन समझने के पर्पज़ से हम आइए बात करते हैं कि ट्रांसवर्सल क्या होती है और इससे किस तरह से अलग-अलग एंगल्स बनते हैं और उनके बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप होते हैं। चलिए, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 पैरेलल लाइन्स ड्रॉ की है और एक ट्रांसवर्सल टी को इधर से यहाँ से गुज़ार दिया, ठीक है? अब आप देखिए यहाँ पर वैसे तो कई सारे एंगल्स बनेंगे, लेकिन जो एंगल्स आपको अभी ध्यान रखने हैं 7th में, उनमें सबसे पहला एंगल है ये और ये। इसको कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इन एंगल्स को कॉरेस्पॉन्डिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप देखोगे तो इनका ऐसा लगता है जैसे पोजीशन जो है इनकी एक जैसी दिखाई देती है, जैसे ऐसा लगता है जुड़वा है ये। जैसे कि आप अगर इस वाले एंगल को देखो, सपोज़ करो मैंने इस एंगल का नाम दिया 2, ठीक है? तो ये जो एंगल 2 है, ये और ये सपोज़ करो 6 है, ठीक है? तो अब आप बोलोगे सर आपने 2 और 6 क्यों दिए? क्योंकि मैं इसको 1 मानूँगा, इसको 2 मानूँगा, इसको 3 मानूँगा, इसको 4, इसको 5 और इसको 6, इस तरह से चलता है, ठीक है? अब आप यहाँ देखो कि हमने जो ये 2 और 6 अभी लिए थे यहाँ, ये दोनों ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल एक स्टेयर पे चढ़े तो ये वाला एंगल आया, दूसरे स्टेयर पे चढ़े तो ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं। इनको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा जो है इक्वल रहते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा जैसे 1 और यहाँ पर बनेगा 5, तो ये दोनों भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। और इसकी तरह अगर आप देखो यहाँ पर, तो ये एक एंगल यहाँ नीचे बन रहा है और इसी तरह एक एंगल यहाँ नीचे बन रहा है, तो ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। इसी तरीके से यहाँ एक एंगल बनेगा और यहाँ एक एंगल बनेगा, तो ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है 5, इस केस में नहीं, इस केस में, ठीक है? पर मैं यहाँ पर अभी लिख दिया इसलिए दिखा रहा हूँ। 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है 6, 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है 7 और 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है 8 और ये सारे एंगल आपस में इक्वल होंगे। इसके अलावा जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो हमें नहीं भूलना। क्या-क्या पढ़ लिया कि एंगल 1 और 2 जो है वो लीनियर पेयर है। ये दोनों 180 डिग्री के बराबर होंगे। एंगल 2 और एंगल 4 जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ये इक्वल होते हैं और अभी हमने पढ़ा कि 2 और 6 कॉरेस्पॉन्डिंग है, 1 और 5 कॉरेस्पॉन्डिंग है, 4 और 8 कॉरेस्पॉन्डिंग है, 3 और 7 कॉरेस्पॉन्डिंग। तो इस तरह से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमने अभी बात करी। तो जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर इन्होंने आपको ये ड्रॉ करके दिखाया है, यहाँ पे ये 2 लाइनें हैं एल और एम और ट्रांसवर्सल टी इंटरसेक्ट कर रही है। 2 पॉइंट पे, एक पॉइंट का नाम है एक्स, दूसरे पॉइंट का नाम है वाई और अगर एंगल ये वाला ए जो है ये 60 डिग्री है तो इसके साथ ही ये वाला एंगल भी 60 होगा क्योंकि ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग है, ए और बी यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और ये दोनों, ये देखिए बहुत सारी चीज़ें अब आपको याद रखनी है। ये एरो शो करता है कि ये दोनों लाइन्स जो है पैरेलल लाइन्स हैं और पैरेलल लाइन्स में इस तरह से एंगल जो है ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं और ये हमेशा इक्वल होते हैं। इन फिगर 5.20 ड्रॉ अ ट्रांसवर्सल टू द लाइन्स एल एंड एम, को भी ये लो ड्रॉ कर दिया मैंने ट्रांसवर्सल इन सच है दैट वन पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। तो वैसे तो ये 2 लाइनें पैरेलल नहीं है, यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कॉरेस्पॉन्डिंग दिखाना ही है तो आप इन दोनों को दिखा दो, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएँगे, ठीक है? यहाँ पर है फिर ड्राइंग पैरेलल लाइन्स, ये हम बाद में बात करेंगे। मेकिंग पैरेलल लाइन्स थ्रू पेपर फोल्डिंग, तो पेपर फोल्डिंग के थ्रू ये पैरेलल लाइन्स हमने देख लिया कि अगर आप इसको फोल्ड कर दोगे पेपर को तो एक लाइन बन जाएगी, ठीक है? इस तरह से फोल्ड करोगे तो यहाँ पर ये जो है ये आपका बन जाएगा परपेंडिकुलर लाइन्स। तो ये दोनों जो है ये पैरेलल है और ये वाली जो है ये परपेंडिकुलर है। उसके बाद दोस्तों बात आती है अल्टरनेट एंगल्स की। तो जैसे कि अभी हमने यहाँ पर बात किया था इस केस में ये एंगल 2 और एंगल 6 ये थे कौन से एंगल थे बताओ? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे अल्टरनेट एंगल्स की। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? मतलब अल्टरनेट मतलब एक इधर, एक उधर। तो अगर आप इस तरीके से 2 लोगे और अगर आप ये देखो ये एंगल है 3, तो एक ट्रांसवर्सल के इस तरफ और दूसरा ट्रांसवर्सल के उस तरफ, ठीक है? जैसे ये एंगल है मान लीजिए 6, तो ये 3 और 6 भी आपस में इक्वल होंगे और इनको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है? अब आप सोच सकते हो कि सर ये 3 और 6 क्यों इक्वल होंगे? आओ ज़रा देखते हैं। हमें ये तो पता है 2 6 के बराबर है और हमें पता है 2 3 के भी बराबर है क्योंकि 2 और 3 क्या है आपस में ज़रा बताओ? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो 2 3 के भी बराबर है
और 2 6 के भी बराबर है, तो एक ही चीज़ अगर 2 अलग-अलग चीज़ों के बराबर है, तो इसका मतलब है बाकी की दोनों चीज़ें भी बराबर होनी चाहिए। तो इसीलिए 3 और 6 जो है वो भी आपस में बराबर हो गए। 2 ही बराबर है 3 के और 2 ही बराबर है 6 के। तो इसका मतलब है अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होनी चाहिए, तो 3 और 6 जो एंगल है वो भी आपस में इक्वल होंगे और इनको हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो जैसे यहाँ पर डी और एफ ये अल्टरनेट होंगे और सी और ई ये अल्टरनेट एंगल्स होंगे और इनको ये भी आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। तो अब हमने देख लिया एक तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और एक अल्टरनेट एंगल्स होंगे। इनकी पोजीशन अलग-अलग है लेकिन ये तीनों ही आपस में एक-दूसरे के इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर आया एग्जांपल 1 इन फिगर 5.26 पैरेलल लाइन्स एल एंड एम आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल टी एंगल 6 इज 135। तो ये दो लाइन्स है एल और एम और इनको इंटरसेक्ट कर रहा है टी ट्रांसवर्सल और ये एंगल दे रखा है 135। हमें बाकी के एंगल्स पता करने हैं, आइए बताते हैं। तो अब देखो यहाँ पर आप क्या-क्या लगाओगे? एंगल 6 और एंगल 2 आपस में बराबर होंगे दोस्तों। क्यों? बताइए? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो अगर ये 135 है तो ये कितना हो जाएगा? 135 वंडरफुल। ठीक है। अब 2 और 4 के बीच में क्या रिलेशनशिप है भैया बताओ? 2 और 4 के बीच में ये एंगल्स हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी बराबर हो जाएँगे। तो इसका मतलब है ये एंगल कितना हो गया भैया? 135। आप चाहते तो इसको कैसे निकाल सकते थे कि 4 और 6 जो है अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो इससे भी निकल सकता था ये, ठीक है? और 6 और 8 कौन से एंगल से भैया ज़रा बताओ? ये भी है वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये हो गए 135 डिग्री। अब हमें निकालना है एंगल 1। तो आप देखो ये एंगल 1 जो है इस तरह से बन रहा है, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ये दोनों कौन से बन रहे हैं भैया? लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर बन रहा है, ये कितना है 135 का, दोनों मिलके कितने हैं? 180। तो 180 में से 35 निकाल दो, तो ये एंगल आ जाएगा 45 डिग्री का। तो 1 कितना हो गया? 45। 145 हो गया तो 3 कितना हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल 45। 3 और 5 बराबर होंगे, क्यों होंगे? अल्टरनेट एंगल्स 45। तो अगर 5 45 है तो 7 क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल 45। तो आप देखो 4 एंगल 135 के हैं और 4 एंगल 45 के हैं। तो जब भी आपको इस तरह से 2 पैरेलल लाइन्स मिलेंगी और ये होगा ना, तो वहाँ पर सिर्फ 2 ही एंगल्स होंगे, 4 एंगल्स होंगे एक और 4 एंगल्स होंगे दूसरे। तो अभी के लिए बस इतना ही करते हैं दोस्तों, अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तब हम कुछ और एग्जांपल्स करेंगे और जो इसकी मेन एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, मम्मी-पापा का कहना मानिए और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो देयर बट टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।